क्यों ना हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर को इस 2025 में हम अपने जीवन में, हम अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने गांवों में से इनवाइट करें। सब कहें यीशु मसीह, तो मैं कहता हूं आपकी तरफ से, यीशु मसीह, मैं अपनी कलीसिया की तरफ से खुदा 2025 में हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में और हम अपने कामों में हर एक एक्टिविटी में तुझे इनवाइट करते हैं। और परमेश्वर हम पूरा चर्च मिलकर तेरा स्वागत करते 2025 में। हम उसका तालियों के साथ उसका स्वागत करें। जैसे कि आपने टाइटल देखा ही है, नए साल नई शुरुआत वचनों के साथ। आज जो भी वचन होगा ये 2025 के लिए वचन होगा। जिस तरह से हम लोग ने 2024 को स्टार्ट किया था, शालोम के साथ में स्टार्ट किया, और शालोम के बाद अब एक वचन है। मैं काफी दिनों से, काफी महीनों से इसके लिए परमेश्वर से मांग रहा था कि मेरे लिए और हमारे कलीसिया के लिए वचन को दे, क्योंकि जिसके जीवन में दर्शन नहीं है, जिसके जीवन में सपना नहीं है, उसका जीवन किसी प्रकार का, किसी भी रीति से फलदायक नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन ज्योति है, और जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है वो अंधकार से भरा हुआ है, क्योंकि जब ज्योति आएगा तब अंधकार निकल जाएगा। जब वचन ही हमारे जीवन में नहीं है तो जीवन वो अंधकार से ही भरा रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जितना हो सके ये 2025 के अंदर परमेश्वर के वचन में बने रहो। जितना हो सके समय को बर्बाद न करे। हर कोई नई शुरुआत करता है नए निर्णय के साथ में। व्यक्ति वही होता है, मनुष्य वही होता है जो निर्णय में स्थिर होता है। इसलिए आज हमें कुछ निर्णयों के साथ हम 2025 को शुरुआत करेंगे। ये 2025 जितना हो सके उतना हम वचनों में बढ़ेंगे, वचनों में बने रहेंगे। जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानी है, उसे केवल और केवल वचनों से ही भगाएंगे। ठीक है? अगर आपके जीवन में गरीबी दिख रहा है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तो केवल और केवल वचनों से ही उसे भगा रहा है, क्योंकि शैतान किसी और से नहीं, केवल परमेश्वर के वचनों से ही डरता है। अगर आपके जीवन में एक महान कार्य होना है, अगर हमारे जीवन में एक बड़ा काम होना है, तो हमें वचन पर विश्वास करना है और वचन को मनन करते रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नया साल एक नई रीति से हम शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? 2025 को कहो, मैं तैयार हूँ। बोलो, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। 2025 में मैं इंटर कर चुका हूँ, और वो हर एक चीजों को पाने के लिए मैं तैयार हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जाते हैं वचन के अंदर, हम बात करते हैं, वचन से ही बात करते हैं, और हमारा जीवन वचन में हम खत्म करते हैं। एक परमेश्वर ने शुरुआती के दिनों में पृथ्वी बनाई थी, स्वर्ग बनाया था, और जैसे ही स्वर्ग के अंदर लूसीफर ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से ढकल दिया। जैसे ही उसे स्वर्ग से ढकला तो पृथ्वी पे आकर गिरा, और जैसे ही पृथ्वी पे आकर गिरा पृथ्वी बेडोल हो गई। पृथ्वी बेडोल हो गई, किसी प्रकार का आकार नहीं था, अंधकार से भरा हुआ था। जहां पे शैतान है वहां पे उजाला होता है कि अंधकार होता है? पक्का पक्का। और जब लाइट चालू करता तो क्या होता है? अगर अंधकार ढूंढने से भी दिखाई देता है? हाँ, क्यों पता है? वो इसलिए क्योंकि लाइट शुरू हो चुका है। लाइट क्या है? ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन। अब क्या हो रहा है? वहां पर परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं अब मनुष्य को बनाऊं, और परमेश्वर ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर मनुष्य बनाने का निर्णय लिया। हमारा परमेश्वर अत्यंत महान है। हमें कुछ काम देने से पहले, हमें कुछ काम देने से पहले वो सारे कामों को पहले से करके रखता है, फिर जाकर कहता है जा, आप जाके सेविकाई करो। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने जब आदम का सृष्टि करने निर्णय लिया तो परमेश्वर ने सारी चीजों को, वो पृथ्वी को फिर से जो बेडोल थी उसे आकार में लाना था, उसे आकार में लाना था सारी चीज। तो परमेश्वर ने क्या किया? उससे पहले परमेश्वर ने अपने शब्दों से कह कर सारे ब्रह्मांड की रचना की।
हम देखते हैं आकाश को देखते हैं, हम जब सूरज को देखते हैं, जब हम चांद को देखते हैं, जब हम तारों को देखते हैं, जब हम सृष्टि को देखते हैं, जब पेड़ को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, हर एक चीजों को जब देखते हैं, परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया। किससे बनाया? अपने शब्दों से बनाया। और जब जब उसने बनाया तब तब देखा, कहा अच्छा है। क्या कहा? अच्छा है। जब आप देखते हो, जब आप कोई आपके घर में कोई मेहमान आया है या आपके घर में समझो परमेश्वर का जन जब आता है, तो आप क्या सोचते हैं कि दी बेस्ट खाना बनाए। और खाना बनाने से पहले क्या करते हो? पहले उसे खाना को परोसने से पहले खाना का आप टेस्ट लेते हो, क्या पता खाना अच्छा बना या नहीं बना। जब आप देखते हो कि खाना अच्छा है, कहता है अच्छा है, तब जाके वो खाना आगे परोसा जाता है। ये कहां से गुण है पता है? ये हमारा परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर ने आकाश बनाया, देखा अच्छा है, पृथ्वी बनाया, देखा अच्छा है, परमेश्वर पेड़ पौधों को बनाया, अच्छा है, और हर एक कुछ चीज परमेश्वर ने शब्दों से बनाया। किससे बनाया? शब्दों से बनाते गया। और परमेश्वर अपने शब्दों से सारे ब्रह्मांड को बनाया। और जब ब्रह्मांड को बनाने के बाद उसने देखा कि अच्छा है, अच्छा होने के बाद उसने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। है ना कितना महान हमारा परमेश्वर। ये परमेश्वर क्या दर्शा रहा पता है? परमेश्वर ये दर्शा रहा है, जब तुम मां के गर्भ में सृष्टि करने से पहले ही मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मेरा जीवन में उद्देश्य है। मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने प्लान बना के रखा है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत प्लान बना के रखा है। बस हमें क्या करना है? प्रार्थना करके उसके समझना है और उसके अनुसार उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। यहाँ पर कोई भी व्यर्थ बनाया नहीं गया है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब के लिए परमेश्वर के पास एक अद्भुत बड़ा प्लान है। बोलो बाजू लोगों को बताओ, आपके लिए परमेश्वर के पास अद्भुत बड़ा प्लान है। बोले उसको, बोलो मुझे पता है। कैसे पता है? पता है बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, सब कुछ सब चीज ब्रह्मांड को बनाने के बाद उसने परमेश्वर ने आदम को बनाया। और जैसे ही उसने आदम को बनाया, वो आदम को किसी प्रकार का परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी। वहां पे किसी भी प्रकार की परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वो बुद्धि से पूरी तरह से लैस था। वो बुद्धि से, शरीर से, हर एक चीजों से वो पूरे से तैयार था। आदम को जब बनाया था, आदम बच्चा था क्या? आदम जवान था। ये बता रहा है कि परमेश्वर को काम करने के लिए ना शुरुआत की जरूरत। परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर को आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर काम करना है तो परमेश्वर को समय और नियम की जरूरत नहीं है। आदम को बनाने के लिए उसने बच्चा नहीं बनाया, उसने जवान बनाया। वो ये बता रहा है कि सब कुछ मेरे हाथ में। जो परमेश्वर जवान को बनाया, वही परमेश्वर बच्चा बन के हमारे जीवन में आता। क्या परमेश्वर है ना? परमेश्वर बता रहा मैं बड़ा भी बना सकता हूँ, मैं बच्चा भी बन सकता हूँ। तो ये मत सोचो कि हम अपना जीवन इसी तरह से नॉर्मल से जी रहे। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अद्भुत बड़ा योजना है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमारे आने से पहले हमारे लिए सब कुछ बना के रखा है। इसलिए हमें केवल परमेश्वर के वचन को जानना है और उस वचन को लेकर प्रार्थना करना है, ताकि उस योजना को समझ सके, ताकि उस उद्देश्य को हम समझ सके जो परमेश्वर ने हमारे रखा है। जब आप औरों को बढ़ते हुए देखते हैं तो औरों को देखकर निराश मत हो। वो साइन है, अगर वो बढ़ रहा है तो परमेश्वर से कहीं ज्यादा आपको बढ़ाएगा, हमें बढ़ाएगा। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे लेकिन बाजू वाला बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो वह साइन है, अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो इससे अच्छा मेरा बच्चा पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे के पास, परमेश्वर के पास योजना है। हर एक बातों के अंदर अपने आप को उत्साहित करना ढूंढे। कब कर सकते हो पता है? तभी कर सकते हो जब परमेश्वर का वचन हमारे पास है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास रहेगा ना तो कहेगा देखो उसके घर में टीवी आ रहा है, देखो उसके घर में क्या क्या हो रहा है, देखो वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मैं वही का वही। क्यों पता है? ये इसलिए क्योंकि आपके पास वचन की कमी है।
अगर आपके पास, हमारे पास वचन है तो हम उसको देखकर निराशा नहीं बल्कि उसको देखकर उत्साहित होंगे। क्यों? पता है, वो एक जैसा उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया वैसे ही उससे बढ़कर हमारे जीवन में भी परमेश्वर कामों को करेगा। जब ये वचन हमारे पास रहेगा तो हम आशा के साथ आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम जाए वचन में, शब्द के अंदर जीवन, ये पता चल गया आपको। अब देखो शब्द क्या कहता है। हम सबसे लास्ट हम प्रकाशित वाक्य से शुरुआत करेंगे, और प्रकाशित वाक्य से ऐसा होगा कि जो भी समस्या से हम गुजरे, जिस परिस्थिति से हम गुजरे, वो परिस्थिति का आज और अब अंत है। आज और अब उसका अंत है। अब एक नई शुरुआत हम करने पर है। अगर आप पूरे 2024 में अगर बाइबल नहीं पढ़े, प्रॉपर रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, गिल्ट फील करने की जरूरत है। आओ हम आपको इनवाइट करते हैं 2025 के अंदर एक नई रीति से हम शुरुआत करें। नया साल, नई शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। क्या तैयार है? आओ हम वचन जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:5। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस पर जो सिंहासन पर बैठा था वो बोला। सिंहासन पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? परमेश्वर। हालेलुया। क्या कहता है वो? इस पर जो सिंहासन पर बैठा था वो बोला। पूछो क्या बोला? देखो, यहां से वचन आ रहा है, देखो मैं सब कुछ किधर लिख रहा है? पूरा बाइबल खत्म होने पर है। बाइबल खत्म होने पर है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम खत्म हो चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा है अब क्या होगा, कैसा होगा, उम्र बीत गया, अब हमारा क्या है, कैसा हो गया। अब प्रकाशित वाक्य खत्म होने पर है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन ये कहता है, देखो मैं, कौन कह रहा है ये? सब कुछ नया कर देगा करके। कौन? इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपके बाइबल के अंदर लिखा, इसको राउंड करो, देखो मैं सब कुछ नया कर दे रहा हूं। उससे फिर कहा। क्यों? पता है, एक बार में आप विश्वास नहीं करते, एक बार में हम विश्वास नहीं करते, इसलिए परमेश्वर भी उसे कंफर्म करवा रहा है। इसका मतलब वो कुछ नया करने पर है। क्या उस नयापन के लिए तैयार है आप? तैयार हो जाइए, कुछ नया करने पर हो। हम फिर से पढ़ते हैं। इस पर जो सिंहासन पर बैठा था वो बोला, देखो मैं सब कुछ नया कर दे रहा हूं। उससे फिर कहा, इसे लिख ले। उसने क्या कहा? इसे लिख ले। क्योंकि कभी कभी बोलता है ना, मैं बोल रहा हूं लिख ले, ये होकर ही रहेगा। क्यों बोलता है? पता है, वही व्यक्ति इस तरह से बात कर सकता है कॉन्फिडेंट इस बात पर। उसको पता है ये होकर ही रहेगा। अगर वो बोलेगा ये यहाँ पर एक 500 का नोट गिरा है, कोई बोलेगा 200 को ले ले, मैं बोल रहा हूँ 500 का नोट लिख के ले, क्योंकि उसको पता है ये असली 500 ही है। वैसे ही ये कह रहा है, परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ नया कर दे रहा हूँ। उससे फिर परमेश्वर ने कहा, इसे लिख ले, क्योंकि वे वचन विश्वास करने योग्य है और सत्य है। यह हमारा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जो भी वचन कहता है वो विश्वास योग्य है, वो सत्य है। इसलिए जब भी वचन आता है, वचन में उत्साहित होना सीखो। अगर वो कह रहा है कि मैं 2025 में सब कुछ नया करने पर हूं, अगर आप 2024 में बड़ा उत्साह के साथ शुरुआत किया, लेकिन कुछ सपने और हकीकत के अंदर बहुत सारा गैप हुआ है, वो पूरा नहीं हो पाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं। अगर पिछले साल में आपके साथ में बुरा हुआ, पिछले साल में आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, पिछले साल में किसी ने आपको धोखा दिया है, पिछले साल में आपको कुछ नुकसान हुआ बिजनेस में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ये कह रहा है मैं सब कुछ नया करने पर हूँ। क्या वो नयापन को स्वीकार करने पर है? ना, ये वचन उत्साहित करता ही नहीं करता है। ये उस प्रकार का वचन है जिस प्रकार का वचन लाजरस, मरा हुआ लाजरस के पास आया। हालेलुया। ये वचन इस प्रकार है, हमारी मरी हुई आशा को जिंदा करने वाला वचन है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूं बहुत ही उत्साहित हो। कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कोई मन को
जिससे हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वो जब उम्मीद को तोड़ता है तो बड़ा दुख हो जाता है। हमें ऐसा लगता है अरे हमने इतना विश्वास किया और उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। तो परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मैं तेरे जीवन में नया करने पर। यह वचन हर दिन हमें तरोताजा करता है। अब देखो इसी वचन को हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या कहता है यशायाह का 42 अब 9 देखो, ये वचन देखो कैसा, ये प्रकाशित वाक्य है। अब फिर से पुराने नियम में आएंगे, कैसा कंटिन्यू जैसा वचन होता है। देखो देखो पहली बातें हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं। पहली बातें हो चुकी है, जो हो गया सो हो गया। जितने भी आशीष को आपने पाया है, जितना भी जो भी तकलीफ को आपने देखा है, जो हो गया सो हो गया। अब क्या बोल रहा है, मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता भी हूं। क्या कह रहा है, मैं तुमको सुनाता भी हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? देखो प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है, मैं वो जो सिंहासन पर बैठा है वो सारे बातों को नया करने पर है। फिर यशायाह कहता है पहली बातें हो चुकी है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता भी हूं। क्या क्या होने वाला वो भी मैं सुनाता हूं। क्या कह रहा है, क्या क्या होने वाला है वो भी मैं सुनाता हूं। क्या 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 होने वाला है उस बात पर आप विश्वास कर रहे हो? और कुछ नया नया बात हो, क्या क्या कहता है कि नई बातें करने पर है, और जो नई बातें हैं उसको मैं सुनाता भी हूँ। अब क्या सुनाता है आपको? ये बाइबल पढ़ते समय आपके कान खड़े होना चाहिए, हे प्रभु जी क्या नई बातें सुनाता है। परमेश्वर कहता है पहली बातें हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता भी हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? क्या सुनने के लिए तैयार है? देखो अब क्या हो रहा है, अब यही वचन को हम कंटिन्यूअसली यशायाह का 43 में पढ़ते। देखो अब वर्जन चेंज करना है, 43 का 16। अब ये क्या नई बातें होने पर है, 43 का 16। अब देखो यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। यहोवा ये कहता है कि समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में, धारा कितना भी तेज हो, कभी कभी क्या होता है, ये जब ये होता अपना समुद्र जो होता है, समुद्र के अंदर धाराएं बड़ा तेज होती है। तो परमेश्वर ये कहता है कितना भी समुद्र में धारा है, उनके अंदर से मार्ग बनाने वाला परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये साल मार्ग तैयार करने वाला साल है। ये साल कितना भी धाराएं क्यों ना हो, समुद्र में कितने भी धाराएं क्यों ना हो, उसमें से परमेश्वर हमारे मार्ग निकालेगा। अब देखो 18 निकालो। अब ये देखो क्या लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। बार बार अब प्रकाशित वाक्य में देखा कि सारे बातें नहीं होने पर है, पुरानी बातें बीत चुकी है, अभी नई बातें होने पर है। यशायाह का 48 में देखा कि पुरानी बातों बीत गई है, अब नए रीति से। 43 में फिर वही बात आ रहा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आगे, क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूं। अब एक नए वृक्ष के समान, क्या कहता है, अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर ये बता रहा है कि अब मैंने आपके जीवन के अंदर वचन को बो के रखा है, वचन का बीज को बो के रखा है। हालेलुया। वचन के बीज को बो के रखा है। अब इस वचन के अनुसार वो भी अंकुर लाने पर है, और जैसे ही अंकुर लाएगा वो परमेश्वर कहता है नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। आपका विकास, आपका बढ़ोतरी होने के लिए कोई हमको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा हमारे साथ है। कभी कभी हम ये कहते हैं कि अरे मैं जहां पे काम कर रहा हूँ वहां पे मेरे विरुद्ध में लोग खड़े हुए हैं, अरे मेरे नुकसान करने की सोच रहे हैं, मेरे जब भी सोच रहा हूँ मेरे दिल का कोई लेके जा रहा है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पता है हमारा विकास कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हमारी ओर कौन है? जब वो हमारी ओर है तो हमारे दिल में कौन खड़ा हो सकता है? क्या कहता है? वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा,
तुम जानते हो कि यह सत्य है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा, मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। इस सारे वचन को लिख के रखो और जब एक घर पे जाओगे एक बड़ा पेज बनाओ, एक बड़ा पेज बनाओ। सीरियल पहला प्रकाशित वाक्य, यशायाह का 42 फिर 43 सब लिख के रखो। और जो वचन अब आने वाले हैं वो वचन भी आपके लिए नया साल के लिए नया वचन होगा और वही वचन पूरा साल भर हमें ठहरा रहेगा। बाइबल ये बताती है कि पुराने नियम और नया नियम के अंदर 400 से 500 साल का गैप था और वहां पर इतिहासकार ऐसा कहता है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई नबी नहीं था, किसी प्रकार का वचन शेयर नहीं होता था वहां पर, और जहां पर वचन नहीं है वहां पर अंधकार है। वो पूरा 400 से 500 साल पूरा अंधकार का साल था, पूरी रीति से अंधकार का साल था। जब परमेश्वर ने देखा कि अंधकार बढ़ चुका है, पूरा अंधकार हो चुका है, तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब इसका पृथ्वी पे आना सही है। आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, हम यहाँ के निवासी नहीं है, हम स्वर्ग के निवासी है। और जब हमारे साथ में कुछ हो जाता है, जैसे कि एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, जब एलीशा के विरुद्ध में सैनिक खड़े हुए थे तो उसका चेला डर गया, क्यों कहने लगा, स्वामी देखो सारे सैनिक खड़े हुए हैं। तो मतलब तू भी देख इस सैनिक के पीछे स्वर्गदूत भी खड़े हुए। इसका मतलब क्या पता है, हमारे विरुद्ध में जो खड़ा होता है उसके विरुद्ध में स्वर्ग झुक जाता है, स्वर्ग उतर आता है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत है। कोई हमें धमका रहा है, कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा है, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमें यह पता हो जाना चाहिए कि हम अकेला नहीं है, हमारे साथ में पूरा स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम कभी-कभी सोचते हैं अरे बाबा उनके साथ तो वो है, हमारे साथ में कौन है। अरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे साथ में और कोई नहीं बल्कि स्वर्गदूत हमारे साथ में। एक स्वर्गदूत 185 लाख लोगों को मारने की ताकत रखता है। समझ में आ रहा है, इतनी ताकतवर स्वर्गदूत। और बाइबल में लिखा गया है भजन संहिता के अंदर, एक स्वर्गदूत हमारे नाम के निमित्त रिलीज भी हो चुका है। इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए स्वर्गदूत रिलीज हो चुका है। अब क्या हो रहा है, 400-500 साल का गैप था, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं खुद यहाँ पर उतर आऊंगा। और परमेश्वर ने पुराने नियम से एक ही वादा किया था कि वो कुंवार के जन्म आएगा, कुंवार के पेट से जन्म आएगा, कुंवार के पेट से जन्मेगा। तब एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आता है। अब देखते हैं लूका का किताब, उसका 30वां अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसका 30 वचन देखो क्या लिखा गया है। अब यही वचन आपके पास में आया है, वो किस तरह से वचन को ग्रहण किया, हमें भी उसी तरह से वचन को ग्रहण करते रहना है। देखो यहाँ पे, देखो बाइबल मत खोलो, यहाँ पे देखो। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डर मत। आज वही स्वर्गदूत आपसे कह रहा है, आपका नाम लेकर कहता है, हे मेरे बहन, हे मेरे भाई, डर मत। परमेश्वर कहता है वो लोगों की दृष्टि में आप एक चीज, इधर मेरे पास देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी परमेश्वर आपको जब देखता है तो सिर्फ आपको ही देखता है, आपने किए हुए पाप को कभी नहीं देखता, आपने किए हुए गलती को कभी नहीं देखता, वो सिर्फ आपको ही देखते रहता है। हालेलुया। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम पुकारते हैं ना, तो उसके कान हमारी ओर लगे रहते। ऐसा परमेश्वर की हम संतान है। हालेलुया। यही कान, यही बातें मैं ऐसा बिलीव करता, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि उस समय में जब ये घोषणा हो रही थी कि कुंवारी के जन्म, तब ये सब कुंवारी जितने भी है, जाने अनजाने में से शायद लोग प्रार्थना कर रहे हैं, शायद वो वही होती तो कितना अच्छा था, शायद वो वही होती तो कितना अच्छा था। उस सारे कुंवारी के अंदर से मरे भी हो सकती थी, वो मरे भी ऐसी विश रखा रहेगा, डिजायर रखा रहेगा। इसलिए स्वर्गदूत उसके पास आया, मरियम डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है करके कहता है। अब 37 देखो क्यों प्रसन्न है पता। और परमेश्वर उसके पास आके कहता है कि तू अब गर्भवती होने पर है। क्या? अब तू गर्भवती होने पर है। वो सोचने लगी, मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, मैं कैसा गर्भवती हो सकती हूँ। उसके अंदर मन में बहुत सारे विचार आने लगे, क्योंकि वो इससे मिलने से पहले किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई थी। तब वो कहता है कि तू एक पुत्र जनेगी। वो सोचने लगी, जैसे सोचने लगा तो स्वर्गदूत उससे कहता है
किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज वही परमेश्वर कहता है, मुझे तुम्हें लिफ्ट करना होगा, मुझे तुम्हें ऊंचा उठाना होगा, मुझे बाहर तुम्हें सारे कंगाली में से बाहर निकालना होगा, मुझे तुम्हारे बीमारी से बाहर निकालना होगा। तुम्हारा रिपोर्ट क्या कहता है? वो परमेश्वर को लेना देना नहीं है। तुम किस परिस्थिति में रह रहे हो, परमेश्वर को लेना देना है। परमेश्वर को इतना पता है तुम्हें कैसा बाहर निकालना है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तू परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जैसे ही स्वर्गदूतों ने मरियम को कहा, अब मरियम को उत्तर देखो क्या है। कभी कभी क्या होता है पता है, एक भाई मेरे पास आया था। वो भाई आके कहने लगा कि भाई मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए अब दुआ करो। मैंने ठीक है भाई, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मैं पिछले 3 साल से बीमार हूँ, मैंने बहुत सारा मेडिकल टेस्ट किया, मैंने बहुत सारे ये चीज किया। मैंने ठीक है भाई, मैं आपके लिए प्रे करता हूँ, आप ठीक हो जाओ। वो अपना प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बताते जा रहा है। मैं बोला ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे प्रार्थना के लिए खड़े हुए थे, तो मुझे प्रार्थना करना था उनके लिए। मैं कहना विश्वास कर सकती हो, वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। आखिर में मैंने बोला भाई बस करो, अब मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और जैसे ही मैंने उससे प्रार्थना किया, ये परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है खुदा। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो भी डॉक्टर ने इसके बारे में जो रिपोर्ट बनाया, मैं उस रिपोर्ट को नहीं देखूंगा, मैं उस रिपोर्ट को देखूंगा जो तूने इसके लिए बनाया। और मैं जानता हूँ वो रिपोर्ट इसकी हानि और नाश के लिए केवल भलाई की और चंगाई की हो। इस तरह से मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने वाला भाई विश्वास करो ठीक हो जाएगा। मुझे खड़े रह के देखने लगा, उसका जो खड़े रहने का स्टाइल और उसका देखने का स्टाइल, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर इतना रिपोर्ट बता रहा है, डॉक्टर ने इतना सारा बीमारी बताया, और इसके एक प्रार्थना से कैसे मैं ठीक हो। ऐसे लोगों के लिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, ऐसे गलतफहमी मत रहना, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हर एक बात संभव है। अगर आपको जो भी करना है परमेश्वर के अंदर से विश्वास करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अब कैसा है? परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव है। अभी 38 में देखो क्या लिखा गया है। मरियम ने कहा, जब भी कोई बच्चा आपके पास आता है, अगर आप बीमारी में हो, अगर कोई ये कह रहा है कि यीशु मसीह की कोड़े खाने सब चंगे हो चुके हैं, तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है? अगर आप गरीबी में जी रहे हो, अगर गरीबी से बाहर निकलना है, अगर आप कर्जे में हो उससे बाहर निकलना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए धनवान था। धनवान होने के कारण, मैं धनवान होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए कंगाल हुआ, ताकि मेरे कंगाल होने से तुम धनवान बन सको। तो परमेश्वर ने हमें ये वायदा दिया, हमें धनवान होने के लिए बुलाया। तो हमें परमेश्वर का वचन जब आ जाता है, तो हमें किस तरह से आंसर देना है? ये इस मरियम के तरह देना है। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही। ये पॉसिबल ही नहीं था कि मरियम को बच्चा पैदा हो रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कुंवारी थी। जब वो डरने लगी, तब स्वर्गदूत आके उससे कहने लगा, मत डर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप किसी भी खड्डे में क्यों ना गिरा हो, किसी भी आग में क्यों ना जलते हो, किसी भी पानी में डूब क्यों ना हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कई दिनों से अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा परिवार उद्धार पाए, मेरा बेटा सही मार्ग पर आए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सब ठीक करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। भाई कैसे होगा? मैं अपने परिस्थिति कैसे बाहर निकलूंगा? देखिए वचन, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, केवल उस पर विश्वास। ये कहती है, जैसा तूने मेरे लिए कहा वैसा ही हो। तब वो स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं, परमेश्वर जो भी वचन मेरे लिए आया, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने। देखो, आप अगर आ रहे हो अच्छी बात है, अगर वचन को आप ग्रहण नहीं करोगे, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मरने तक चलते रहो, कोई भी आपके जीवन कुछ भी डिफरेंट नहीं करे। आप उसके लिए वचन पर विश्वास करना पड़ेगा।
जिस तरह से मरियम ने क्या किया, मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। हे चर्च, हे मेरे प्रियो, आप सब लोग कहना चाहिए यस परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हो। जिस तरह से शुरुआत में मैंने कहा था, सब बातें नहीं होने पर है, पुरानी बातें बीत चुकी है, तो आपको ये कहना चाहिए यस 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 मैं एग्री हूँ, ये वचन के अनुसार मेरे जीवन में नयापन आने दे। हालेलुया। और हम बाइबल में देखते हैं यीशु आ गया। हालेलुया, यीशु आ गया। जो 400-500 साल का अधिकार था, उस सारे अधिकार को खत्म करने के लिए यीशु आ गया। उन दिनों के अंदर लूका में यीशु आया, इन दिनों के अंदर हमारे बेटे परमेश्वर का वचन आ चुका है। उन दिनों के अंदर सारा अधिकार को खत्म किया परमेश्वर। इन दिनों के अंदर जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए सारे प्रॉब्लम को परमेश्वर के वचन के द्वारा खत्म होने पर, अरे पूरा हेरोदेस उसको पूरी ताकत लगाई थी, पूरा राज उसके पीछे लगा था उसको मारने के लिए। वो बच्चा था, उस बच्चे को मार नहीं पाया। वो बच्चा देहधारी बना, मजबूत हुआ। वो इतना मजबूत हुआ कि हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। वो इतना मजबूत हुआ कि हमारे लिए उसने कोड़े सहन किए। वो इतना मजबूत हुआ कि हमारे लिए से लहू बहा। वो इतना मजबूत हुआ कि 3 दिन कब्र में था। वो इतना मजबूत हुआ कि 3 दिन के बाद कब्र में से बाहर निकला। आज वही यीशु मसीह वचन बन के हमारे बीच में आया, तो आप कितना मजबूत होगा। हालेलुया। वचन से सब कुछ हो सकता है। बस आपको क्या करना चाहिए, उस मरियम की तरह आपको कहना चाहिए जैसा तूने कहा वैसे ही हो। हालेलुया। जैसा तूने कहा वैसा ही हो। अब एक वचन आने पर है, क्या उस वचन को लेकर ये सारे बातों को मैंने इसलिए बताया कि जो अब वचन आने पर है, जो 2025 के लिए जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो वचन मेरे लिए और हमारे चर्च के लिए, वो वचन के लिए इस सारे पृष्ठभूमि को मैंने बनाया, ताकि जैसा मरियम ने ये कहा, मरियम को कहा कि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, तुम मत डर, क्योंकि जो परमेश्वर करने पर वो अद्भुत है। वो कुंवारी से जन्म लेना यह असंभव था, लेकिन परमेश्वर के लिए बातें संभव था। अगर हम भी कोई ऐसे परिस्थिति में जो हमें असंभव लग रहा है, परमेश्वर कहता है एक बात मरियम को दे, मरियम की परिस्थिति को दे, और मरियम ने किस तरह से यीशु मसीह को जन्मा। आज वही परमेश्वर हमसे कहता है, जो काम मैंने मरियम के जीवन में किया, वही काम अब मैं तुम्हारे जीवन में करने पर। हालेलुया। कैसे? वो कहता है जब अब वचन आएगा तो उसे कहना है, हमेशा कहना है मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। और जैसा मरियम ने कहा, ये कहता है जैसा स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। फिर मरियम कहती है जो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही मेरे जीवन में होने दे। अब एक वचन आ रहा है, वो वचन को लो और इसको लिख के रखो। हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण। हेलो, व्यवस्था 28 कॉल 12। सब तैयार है? यह वचन होने के बाद जोर से आपको कहना पड़ेगा उस मरियम की तरह। निकालो, लुकाओ, पढ़ना। जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही, जैसा तूने मेरे लिए कहा है। ये वचन हम सब के लिए आने वाला है, और जब ये वचन को मैं पढ़ूं तो सब लोग चिल्लाकर कहना है जैसा तूने मेरे लिए कहा वैसा ही मेरे जीवन में हो। जब आप कहोगे, उस समय के अंदर मरियम ने कहा, उससे यीशु को ग्रीट किया। इस समय में ये वचन को कहेंगे, वो वचन हम अपना हो जाएगा। क्या तैयार है आप लोग? निकाला वचन। मैं बड़ा उत्साहित इस वचन के लिए। नॉर्मल लगाओ। नेक्स्ट वचन देखो, यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, यहोवा
ऊंच नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और मैं नीचा नहीं परंतु कहो मरियम की तरह परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी जमीन कितने भी सूखी क्यों ना हो, जमीन मतलब वो जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर जमीन हमारे जीवन को दर्शाता है, हमारा जीवन कितना भी सूखा पड़ा क्यों ना हो, हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार का आशा नहीं दिखाई दे रहा है, हम कुछ करने को जा रहे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर कहता है जो बातें तो जो सोच रहा था वो अब वो बातें पुरानी हो चुकी है। हालेलुया। वो पुराने हो चुके हैं, अब मैं ये सारे बातें नए करने पर हूं। उस नए बातें में विश्वास कर। क्या नए बातें? मैं तुम्हारे भूमि पर, वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में मेह को बरसाया करूंगा। वो ये नहीं कहता बरसाऊंगा, वो ये नहीं कहता है कि मैं बरसाऊंगा, वो कहता है मैं बरसाया करूंगा। इसका मतलब एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है। जब जब हमें मेह का जरूरत पड़ेगा, जब जब हमारे जीवन में मेह किसको दर्शाता पता है? ब्लेसिंग को दर्शाता है, आंसर को दर्शाता है। जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उस आंसर को दर्शाता है। परमेश्वर ये कह रहा है जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगा तब तक मैं तुम्हारे जीवन में मेह को बरसाया करूंगा, और जिस काम में हम हाथ डालेंगे उस सारे कामों को परमेश्वर आशीष करेगा। हम बहुत सारे जातियों को उधार देंगे, ना कि किसी से। ये है 2025 का भविष्यवाणी से भरा हुआ वचन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये अपने घर पर एक बोर्ड बना दो, जैसा आपको समझ में आता है उस रीति से लिख के रखो। आप जो जो वचन आज निकला है उस सारे वचन को लिख के रखो, क्योंकि विश्वास करो ये आपको बहुत शीघ्र ही ये सारे बातें होते हुए दिखेंगे। अगर आप लग रहा है आपको कि ये कैसे पॉसिबल है, मरियम की तरफ उससे कहो जो वचन आपने कहा उसी वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। अगर इसके विपरीत में आपको दिखा रहा है तभी भी आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते रहना है। जब कुंवारी एक पॉसिबल ही नहीं है कुंवारी बच्चे को जन्म देना, लेकिन मरियम ने जन्म दिया। क्यों? केवल उससे कहा तेरे वचन के अनुसार हो। वैसे ही परमेश्वर कहता है जब वचन को तुम अंगीकार करते हो तो इम्पॉसिबल चीज, असंभव वाली चीज भी आपके लिए संभव हो जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. पता नहीं आप कितने उत्साहित हैं, लेकिन मैं इस वचन के लिए बड़ा उत्साहित हूँ। मेरी दुआ है कि मेरी कलीसिया के लिए समय समय पर मेह को बरसाया करेगा परमेश्वर। हमारी कलीसिया सिर्फ देने वाली बनेगी। आपको पता है क्या लिखा है? ये नॉर्मल वचन है, कहता है और सारे कामों पर खोलकर आशीष दूंगा और बहुत तेरे जाति को नहीं जातियों को उधार देगा। अभी बहुत सारे जातियों को उधार देना है तो कितना होना चाहिए आपके पास? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कैसा होगा? मरियम भी सोच रही कैसा होगा, फिर मरियम से काम बांटता है। आज वही परमेश्वर का काम बांट रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव। इसका मतलब क्या है पता है? ये होकर ही रहेगा। आकाश चलेगा, पृथ्वी टलेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा वचन, हमारे बाप ने कहा वचन कभी नहीं टलेगा। बाप ये चाहता है कि वो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर हमारे भूमि पर समय पर मेह को बरसाया करेगा। हालेलुया। और ऐसा भी नहीं जिस काम में आप हाथ डालोगे उस कामों को परमेश्वर आशीष करने लगेगा। कोई भी हमारे काम को बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें ऐसा लग रहा है बिगाड़ रहे हैं, उसको ये नहीं पता हमारे साथ कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे बैठे भी लोग हैं, आप कोई सादे लोग नहीं, अपने आप को सादा मत समझो। अगर आप अपने आप को सादा समझोगे, शैतान यही चाहता है कि आप नॉर्मल ही समझो अपने आप और नॉर्मल किसी जीवन जिए। आप अपने घर के अंदर एक भविष्यवाणी, एक भविष्य वक्ता हो। अपने आप अपने घर में एक प्रचारक हो। आप
आप अपने घर के लिए दुआ करो। ये जो भविष्यवाणी के जो वचन है अपने घर में हर दिन भविष्यवाणी करो। कहो मरियम के जीवन में पूरा अब ये मेरे जीवन में होगा। मेरा वचन कहता है खुदावंद राजा, जो परमेश्वर में प्रार्थना करोगे और अपने आकाश से उत्तम भंडार करोगे तो समय पर मेरे को बरसा करेगा। तू मेरे को बरसा, मेरा घर उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। तू मेरे को बरसा, मेरा काम सक्सेस हो जाए परमेश्वर। तू मेरे को बरसा, इस साल में मेरा घर पूर्ण करा जा। मेरे को बरसा, सारे कर्जे से छुट्टा हो जाओ करा जा। मेरे को बरसा परमेश्वर, मैं उस सारे बड़े बड़े कामों को देखना चाहता हूँ।